जनवरी 2020 में आई कोविड की पहली लहर, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। दो 2021 में फिर से नए रूप में लौटा कोरोना और तांडव करने लगा। क्या आएगी तीसरी लहर? बड़े सवालों को लेकर चीन के सिविल अस्पताल में पहुंची टॉप न्यूज हरियाणा की टीम। देखना मत भूलिएगा कोविड और ब्लैक फंगस पर डॉक्टर भोला से सीधी बात, टॉप न्यूज हरियाणा पर। हमारे किसान यूनियन के किसान भाइयों पर एक नाजायज और गलत मुकदमा दर्ज करके खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल रखा है। एक 4 साल 3 महीने पहले पुराने मुकदमे में भी बलबीर बीबीपुर जी को, डॉक्टर बलबीर बीबीपुर जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2 मुकदमे में किसान यूनियन के हमारे जो नेता हैं डॉक्टर दलबीर जी, उनको गिरफ्तार किया गया। हम सब साथियों का ये मानना है कि ये खट्टर सरकार के, दुष्यंत चौटाला के अहंकार की प्रकाष्ठा है। 4 साल 3 महीने के बाद किसान यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार करना, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना, उन पर भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करना, ये घोर अन्याय। जब अन्याय होता है उसका फैसला 2 जगह होगा, एक जनता की अदालत में और एक कानून की अदालत में। आज कानून की अदालत में जनता तो फैसला करेगी। किसान मजदूरों पर जो जुल्म खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला ढा रहे हैं, इसका न्याय तो हरियाणा की जींद की जनता करेगी। परंतु जनता की अदालत के साथ साथ आज हमने कानून की अदालत के दरवाजे खटखटाए और ये कहा कि ये दोनों मुकदमे नाजायज हैं और किसान यूनियन के हमारे साथी डॉक्टर दलबीर जी को फौरी तौर से जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला आरक्षित रखा है, जो अदालत निर्णय करेगी हमें स्वीकार। खट्टर सरकार इस हरियाणा के किसान, खेत मजदूर, मंडी के आड़ती को, मंडी मजदूर को जानबूझकर उत्तेजित करती है। वो जानबूझकर दिया सलाई लगाते हैं ताकि किसान, मजदूर, गरीब, आड़ती, दुकानदार उत्तेजित हो, सरकार को उन पर लाठियां भांजने का मौका मिले, अश्रु गैस चलाने का मौका मिले, बुजुर्गों के सर फोड़ने का मौका मिले, माताओं के सर फोड़ने का मौका मिले, किसान को जेल की सलाखों के पीछे डालने का मौका मिले। यही खट्टर साहब ने किया हिसार के अंदर, यही टोहाना में हुआ, यही गुड़गांव में हुआ और यही हरियाणा में बाकी जगह हुआ कि ये सरकार हरियाणा के किसान, मजदूर, आड़ती, दुकानदार, गरीब, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन जो किसान के साथ खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, ये उनकी दुश्मन है और इसीलिए इस सरकार का नाम भी लोगों ने दुश्मन रख दिया है। दुष्यंत चौटाला से दुष और मनोहर से मन, इसीलिए ये सरकार किसान मजदूरों की, आड़तियों की दुश्मन है। आज ही देश के कृषि मंत्री ने एक बचकाना, अहंकारी और एक जालिम सरकार के चरित्र का परिचय देते हुए किसानों की मांगों को खारिज करने वाला बयान दिया है। मोदी जी का अहंकार तो हिमालय से भी बड़ा है। उन्हें तो इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता नजर ही नहीं आता। उन्हें तो 3 धन्ना सेठ नजर आते हैं जिनकी गोदी में मोदी सरकार बैठी है। और उनके कृषि मंत्री ने आज जो बयान दिया है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये एक अहंकारी सरकार का मूर्खतापूर्ण चेहरा दिखाता है। कृषि मंत्री द्वारा यह कहना
कि किसान चाहे तो बात कर ले पर 3 काले कानून खत्म नहीं होंगे तो बात क्या होगी फिर? आप ये कह रहे हो तुम रोटी खाने तो आओ, पर ना रोटी होगी, ना सब्जी होगी, ना प्लेट होगी, ना भोजन मिलेगा, तो भूख कैसे मिटेगी?